नमस्कार साथियों, आपका एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम इस चैनल पर लगातार एमपीपीएससी प्री के लिए टेस्ट पेपर को अपलोड कर रहे हैं ताकि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक वो वीडियो सबसे पहले पहुँच सकें। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो भाग 6 है यह किससे संबंधित है? राज्य के संविधान से संबंधित है। किससे संबंधित है? राज्य के संविधान से। और इसका जो प्रावधान है 152 अनुच्छेद 152 से 237 तक, अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्य के संविधान के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है कि राज्यपाल है जो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, बिल्कुल सही है कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है या कार्यपालिका प्रमुख होता है। राज्य की वास्तविक शक्ति मंत्री परिषद में निहित होती है, यह भी बिल्कुल सही है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, यह भी बिल्कुल सही है। और राज्यपाल पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता, तो यह बिल्कुल गलत है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक है। तो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक है? और भारत का नागरिक हो, यह बिल्कुल सही। 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, तो यह गलत है क्योंकि राज्यपाल के लिए 35 वर्ष की आयु अनिवार्य है। और लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, तो यह भी बिल्कुल गलत है क्योंकि जो राज्यपाल है यह राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, ना कि लोकसभा का सदस्य। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राज्यपाल किसी मंत्री द्वारा लिए गए किसी निर्णय को मंत्री परिषद के समक्ष पुनर्विचार के लिए रखवा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 167 के तहत मंत्री परिषद द्वारा लिए गए निर्णय को राज्यपाल एक बार पुनर्विचार के लिए वापस रखवा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राज्यपाल की सटीक रूप से सही संवैधानिक स्थिति क्या है। तो राज्यपाल की सटीक रूप से संवैधानिक स्थिति क्या होती है? तो राज्यपाल राज्य मंत्री परिषद के परामर्श से कार्य करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा यह संभव हुआ कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल का कार्यभार संभाल सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों के राज्यपाल का कार्यभार ग्रहण कर सकता है। यह किस संविधान संशोधन में हुआ? तो इसका जो प्रावधान है 7वें संविधान संशोधन 1956 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा किस प्रकार हटाया जा सकता है। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय कैबिनेट की सहायता या केंद्रीय कैबिनेट की सलाह पर हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किन की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है? राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा ही की जाती है मुख्यमंत्री के परामर्श पर। राज्य महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा। एमपीपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा। लेकिन संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ना कि राज्यपाल के द्वारा। इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राज्य के किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ अपने पास रोक कर रह सकता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। जबकि अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल मंत्री परिषद द्वारा किसी विचार को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों में कथन ए और कारण यहाँ पे आर दिए गए हैं। तो जो कथन दिया गया है राज्य के किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ अपने पास रोक कर रखना राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति है, बिल्कुल सही। अनुच्छेद 200 के तहत अभी हमने देखा था वो राष्ट्रपति ऐसे किसी विधेयक को अपनी मंजूरी देने से इनकार नहीं कर सकता। तो यह बिल्कुल गलत है क्योंकि राष्ट्रपति ऐसे किसी भी विधेयक को मंजूरी भी दे सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल द्विसदनीय विधानमंडल वाले राज्यों के विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है जिन्हें अनुभव होना चाहिए। तो राज्य विधान परिषद में जो राज्यपाल 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है उन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन में इन्हें अनुभव होना चाहिए। इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। 1, 2 और 3
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल पट्टाभी सीतारमैया थे और उनका कार्यकाल कब से कब तक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा 1956 से 1957। मात्र एक वर्ष के लिए इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन राज्यपालों ने दो या दो से अधिक बार मध्य प्रदेश के राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया है? तो वह कौन से राज्यपाल हैं जिन्होंने दो या दो से अधिक बार मध्य प्रदेश के राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है 1, 2 और 4, अर्थात केसी रेड्डी, भगवत दयाल शर्मा और आनंदीबेन पटेल। ये ऐसे राज्यपाल हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश का दो या दो से अधिक बार राज्यपाल के पद को सुशोभित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे है कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं? तो मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल हैं जो लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं? तो जो बलराम जाखड़ हैं, कौन बलराम जाखड़, यह मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं और लोकसभा अध्यक्ष के पद पर भी रहे हैं। कौन? बलराम जाखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहे? तो रामप्रकाश गुप्ता, रामनरेश यादव उत्तर प्रदेश की, आनंदीबेन पटेल गुजरात की यह मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और साथ ही मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी। इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1, 2 और 3। और जो सरला ग्रेवाल हैं यह केवल मध्य प्रदेश की राज्यपाल रही हैं, ना कि किसी अन्य राज्य की मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो वह राज्य विधायिका का अभिन्न अंग है, बिल्कुल सही है। वह मृत्युदंड पर क्षमा कर सकता है, तो यह गलत है, क्योंकि मृत्युदंड पर क्षमादान की जो शक्ति है केवल राष्ट्रपति के पास है। वह मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं कर सकता, तो यह बिल्कुल सही है, क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और आपातकालीन शक्ति का प्रयोग भी नहीं कर सकता, यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो मध्य प्रदेश के जो वर्तमान राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल। क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल का सही कालानुक्रम क्या है? तो यहाँ आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल से संबंधित हर बार 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं पीपीएससी में। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो सबसे पहले पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र। कौन? सबसे पहले पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, उसके बाद प्रकाश चंद्र सेठी, उसके बाद कैलाश चंद्र जोशी और उसके बाद वीरेंद्र कुमार सकलेचा। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सभी मुख्यमंत्रियों का आप लोग एक बार जरूर क्रम याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कैलाश चंद्र जोशी थे। कौन? कैलाश चंद्र जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश से संबंधित कौन सा व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बना? तो मध्य प्रदेश से संबंधित वह कौन सा व्यक्ति है जो भारत का राष्ट्रपति बना? तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। कौन? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। यह मध्य प्रदेश से संबंधित व्यक्ति हैं और यह भारत के 9वें क्रम के राष्ट्रपति बने थे। कौन से क्रम के? 9वें क्रम के राष्ट्रपति। और इसके बाद कौन राष्ट्रपति बना था इनके पश्चात? KR नारायण और उसके बाद अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भोपाल गैस त्रासदी के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोपाल गैस त्रासदी के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे। कौन? अर्जुन सिंह 1984 के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश विधानसभा के संदर्भ में असत्य है? तो मध्य प्रदेश विधानसभा स्थायी सदन नहीं है, यह विघटन के अधीन है, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 सीटें हैं, यही भी बिल्कुल सही। मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं, तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। और मध्य प्रदेश विधानसभा के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री गिरीश गौतम हैं, तो यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए पहली बार चुनाव कब हुए थे? तो मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए जो पहली बार चुनाव है यह कब हुए थे? 1957 में। कब हुए थे मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए पहली बार चुनाव? 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल अर्थात विधानसभा और विधान परिषद है? तो बिहार में है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाए 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश विधानसभा में SC ST के लिए आरक्षित सीटों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो SC के लिए 35 और ST के लिए 47 सीटें, अर्थात कुल 82 सीटें रिजर्व की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसी राज्य विधानसभा को भंग करने का अधिकार है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है राज्यपाल को, राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्य विधानसभा को भंग करने का अधिकार रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों को राज्यसभा सीटों की संख्या के आधार पर आरोही क्रम में जमाना है? तो राजस्थान में 10 राज्यसभा की सीटें, मध्य प्रदेश में 11 राज्यसभा की सीटें हैं, कर्नाटक में 12 और बिहार में 16 राज्यसभा की सीटें हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है कि राज्य विधान परिषद की स्थापना को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत परिभाषित किया गया है, बिल्कुल सही है। और राज्य विधान परिषद की सदस्यता के लिए एक व्यक्ति की जो आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, तो यह गलत है, क्योंकि राज्य विधान परिषद की सदस्यता के लिए एक व्यक्ति की जो न्यूनतम आयु है 30 वर्ष है, ना कि 25 वर्ष। इसलिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे। तो निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे, तो डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह। कौन? डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह या मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे, जबकि गुलशेखर अहमद, श्री काशी प्रसाद पांडे और श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, ये तीनों ही व्यक्ति मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह या मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर के कार्यों के संदर्भ में असत्य है। तो जो प्रोटेम स्पीकर होता है नवीन विधानसभा की अध्यक्षता करता है, बिल्कुल सही है। नवीन विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलवाता है, यह बिल्कुल सही है। और नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाता है, यह बिल्कुल सही है। और नए विधानसभा अध्यक्ष को शपथ दिलवाता है, तो यह गलत है, क्योंकि जो नया विधानसभा अध्यक्ष होता है वह सदस्य के रूप में शपथ लेता है, ना कि विधानसभा अध्यक्ष पद के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधानसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए विधानसभा की 2 बैठकों के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति अपने या कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। तो विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति 6 माह तक, कितने माह तक? 6 माह तक मंत्री पद धारण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं। आर्टिकल 165 के तहत राज्य महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल का प्रावधान किया गया है, बिल्कुल सही है। और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ना कि राष्ट्रपति के द्वारा। और राज्य महाधिवक्ता राज्य का प्रथम कानूनी सलाहकार होता है, बिल्कुल सही है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला प्रतिपक्ष नेता कौन है। तो मध्य प्रदेश की प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष कौन थी? तो जमुना देवी। और मध्य प्रदेश की पहली उप मुख्यमंत्री या महिला उप मुख्यमंत्री भी रही हैं, कौन? जमुना देवी। या मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री भी रही हैं, साथ ही मध्य प्रदेश की प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष भी रही हैं, कौन? जमुना देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मध्य प्रदेश में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। तो पहली बार 1977 में, दूसरी बार 1980 में और तीसरी बार 1952 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य 3 से भिन्न है। तो यहाँ पे कुछ महिलाओं के नाम दिए गए हैं। तो संध्या राय, यह भिंड से लोकसभा सांसद है। हिमाद्री सिंह, यह शहडोल से लोकसभा सांसद है। और रीति पाठक, यह रीति पाठक है, यह सीधी से लोकसभा सांसद हैं। और जो हिना काबरे हैं राज्य विधानसभा की सदस्य हैं, अर्थात यह विधायक हैं और यह सभी सांसद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है। तो मध्य प्रदेश के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? प्रशांत सिंह है, कौन? प्रशांत सिंह है, वर्तमान मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में सबसे अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्राधिकार आते हैं। तो कौन सा हाई कोर्ट है जिसके अंतर्गत सबसे अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्राधिकार आते हैं। तो जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, कौन सा? गुवाहाटी हाई कोर्ट। यह असम राज्य की राजधानी में स्थित है, गुवाहाटी हाई कोर्ट। और गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, यह 4 राज्य आते हैं। जबकि कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार आता है। केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत केरल राज्य और लक्षद्वीप आता है। और बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत बॉम्बे, दादर एंड नागर हवेली, दमनदीप और गोवा आता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि इसके अंतर्गत 4 राज्य आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो मध्य प्रदेश के कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं जो भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी एम हिदायतुल्लाह, यह मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं और भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इनमें से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जो मध्य प्रदेश लोकायुक्त के पद पर भी रह चुके हैं। जो पीवी दीक्षित हैं, कौन? पीवी दीक्षित। यह मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मध्य प्रदेश लोकायुक्त के पद पर भी रह चुके हैं, कौन? पीवी दीक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्न में से किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति से परामर्श करने का अधिकार है। तो अभी हमने देखा था कि जो राज्य के उच्च न्यायालय रहते हैं उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति ऐसी नियुक्ति करते समय
राज्य के राज्यपाल साथ ही साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थात राष्ट्रपति राज्यों में या राज्य के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राज्यपाल तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थायी खंडपीठों का गठन कब किया गया। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जो स्थायी खंडपीठ है कहाँ कहाँ पर है स्थायी खंडपीठ, तो यह इंदौर और ग्वालियर में है। कहाँ कहाँ पर है, इंदौर और ग्वालियर में। इनका गठन कब किया गया था, 1968 में, और भोपाल में भी प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार है। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, मूल क्षेत्राधिकार है, बिल्कुल सही है। अपीलीय क्षेत्राधिकार है, यह भी बिल्कुल सही। विशेष अपील सुनने का क्षेत्राधिकार, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है यह केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है, ना कि हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय के पास। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। और जो परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, 143 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं रवि विजय कुमार मलीमत हैं। कौन, रवि विजय कुमार मलीमत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस प्रकार से उसके पद से हटाया जा सकता है। तो एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस प्रकार से उसके पद से हटाया जा सकता है। तो उच्च न्यायालय को उसके पद से हटाने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि संसद 2/3 बहुमत से इस आशय से प्रस्ताव पारित करे तो राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के संबंध में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है, बिल्कुल सही है। भारत के किसी भी अन्य उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस कर सकता है, यह भी बिल्कुल सही है। और उस उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस कर सकता है जहाँ से वह सेवानिवृत्त हुआ, तो यह बिल्कुल गलत है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी वर्ष होती है। तो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की जो एज है 62 वर्ष है। कितनी, 62 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है। तो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है, क्या है इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए है, राष्ट्रपति को संबोधित करके यह अपना त्यागपत्र सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इनमें से किस समिति की सिफारिश में पंचायती राज व्यवस्था द्विसदनीय थी। तो जो अशोक मेहता समिति है, कौन, अशोक मेहता, जिसका गठन कब हुआ था, 1977 में हुआ था। कब हुआ था, 1977 में। इसी समिति ने द्विसदनीय विधायिका या द्विसदनीय पंचायती व्यवस्था की सिफारिश की थी, जबकि बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन में सम्मिलित है। 73वें संविधान संशोधन के तहत ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या इसे हम ब्लॉक पंचायत भी कहते हैं, और जिला पंचायत का प्रावधान किया गया है। लेकिन नगर परिषद का जो प्रावधान है 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है, ना कि 73वें संविधान संशोधन के। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1, 2 और 3। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उन्हें हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, अदरवाइज वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।